चलो बेटा देखिए आप, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको ये पूरा इसमें जाके अप्लाई होगा इस पूरे यूनिट में। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके क्या होगा बेटा, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल for the transition metals. It is only applicable for transition metals. Okay. और it is NS2 NP6 N-1D 10। ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन आते हैं अगर आप इसको देखेंगे, दो इसमें S में 2, P में 6 एंड D में 10, टोटल आपको 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, The 18 electron rule will not applicable to main group organometallic. Main group के लिए applicable नहीं है. It is not applicable for main group elements. It is not applicable for main group organometallic compounds. Organometallic compounds. वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? ऑक्टेट रूल। Octet rule is applicable. Octet rule is applicable. ठीक है, न मेन ग्रुप में होगा न यहाँ पे जाके लेंथेड एक्टिनाइड में होगा। और जो ट्रांजिशन मेटल होंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट डाउन, राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। जो ट्रांजिशन मेटल होंगे, ट्रांजिशन मेटल जो स्क्वायर प्लेनर होंगे, ट्रांजिशन मेटल हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, square planar geometry follow 16 electron rule. Remember this. Transition metals having square planar geometry या simply बोलेंगे square planar complexes follow 16 electron rule. Tetrahedral and octahedral complexes follow 18 electron rule. There are some exceptions also. Tetrahedral and octahedral complexes follow 18 electron rule, but there are some exceptions. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जाके ये किस तरीके से हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे हम निकालते हैं, इसको बेटा ध्यान देना है। पहले मैंने आपको बता दिया कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या मतलब है। आपका अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे जाके, अगर आपके पास जो भी यहाँ पे कोई भी मेटल कार्बोनिल है या कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल जब बनता है तो जनरली आप स्टेबिलिटी को चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि शाबाश बेटा, किसी का ऑडियो बंद कर लो। देखो बेटा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, जनरली हम ट्रांजिशन मेटल को लेते हैं, कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगा तो यहाँ पे जाके, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि कितने CO इसके साथ अटैच होंगे। हम कार्बोनिल की बात करेंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, क्या होगा, इट विल डिपेंड अपॉन कि यहाँ पे जाके जब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, जनरली दोज कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल। या ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ पे जाके बोलते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स क्यों लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, कोई क्यों गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर कोई 19 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, उसके पास वैलेंस शेल में, तो जाके उसको बोलते हैं वहां पे जाके क्या, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ने जब लॉस इलेक्ट्रॉन किया, इसका मतलब क्या, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स जो 19 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। या इसी तरीके से अगर किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करूं, इसका मतलब उसको रिडक्शन होगी। तो जिसको रिडक्शन होगी वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा, और जिसको यहाँ पे जाके यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर फॉर दिस। यहाँ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, which complex is more stable, which complex is less stable. Those complexes which follow the 18 electron rule are generally more stable than those complexes which does not follow the 18 electron rule.
तो यहाँ पे जाके अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, हाउ वी विल काउंट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे। दो मेथड है, बट दोनों में जाके जनरल सब सेम है। अगर आप दोनों करेंगे तो फिर कंफ्यूजन में पड़ेंगे। आपको इसमें जाके बेटा एक ही करना है, बट मैं दोनों को बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करने के लिए जो यहाँ पे जाके रूल है, दो मेथड है। वन मेथड इज द न्यूट्रल मेथड, बाय न्यूट्रल मेथड, बाय न्यूट्रल मेथड, बाय न्यूट्रल मेथड, एंड सेकेंड इज द ऑक्सीडेटिव मेथड, ऑक्सीडेटिव मेथड। दो मेथड है बेटा, न्यूट्रल मेथड भी है और ऑक्सीडेटिव मेथड भी है। हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से काउंट करते हैं। न्यूट्रल मेथड को भी देखेंगे और यहाँ पे जाके ऑक्सीडेटिव मेथड को भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे जाके देखेंगे कुछ चीजें। तो जो यहाँ पे जाके आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, इसको लिख के रखिएगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड प्लस माइनस चार्ज। अगर प्लस होगा, अगर चार्ज होगा वहां पे प्लस तो वो माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक है, उल्टा है, प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे जाके बताएंगे जब एग्जांपल आएगी। तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेटल की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने ये नहीं कहा कि डी इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूजन में फिर पड़ जाते हो। मैंने ये नहीं कहा कि डी इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, चाहे वो 4s में है और 3d में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए इसने लिगेंड ने, और प्लस माइनस चार्ज, ठीक है बेटा, ये चीज आप याद रखेंगे। तो न्यूट्रल मेथड से हम पहले देखेंगे बाय न्यूट्रल मेथड, बट न्यूट्रल मेथड पढ़ने से पहले बाय न्यूट्रल मेथड हम स्टार्ट करेंगे पहले बाय न्यूट्रल मेथड। इसको बोलने से पहले मुझे आपको एक चीज बताना है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज का याद करके रखेंगे, इसको आप याद जरूर करेंगे। मैं इस तरीके से लिखूंगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। देखो बेटा, जो स्केंडियम है Sc, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं काउंट करो। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा दे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो स्केंडियम को देखो, 3d 1 4s2, टोटल कितने हैं 3, 2 और 1 3, इसे मैंने 3 लिखा, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3, स्केंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे, यट्रिबियम को भी 3 ही होंगे, क्योंकि यट्रिबियम के केस में होगा 4d1 5s2, तो इसमें भी 3 ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए यट्रिबियम आपको ये पूरा काम में आएगा। पूरा ये याद रखना है, आपको सबको याद रखना है, याद करना पड़ेगा। यट्रिबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडिनियम एंड पैलेडियम। लास्ट वन इज लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। बस इससे काम आपका चलेगा, पूरा आपको ये काम आएगा और पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो, चाहे वो नेट का क्वेश्चन हो, चाहे आपका यहाँ पे एमएससी का क्वेश्चन हो। अगर आपको इस पे याद होना है, ये इस तरीके से याद करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कभी बोलूंगा बेटा क्रोमियम के कितने इलेक्ट्रॉन 6, मॉलिब्डेनम के कितने 6, टंगस्टन के कितने 6, क्योंकि इन सब के 6 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पे जाके आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम सब में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 क्यों सर, डी में तो 6 ही, बट एस के 2 है, इसलिए जाके बेटा टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें वो 8 होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेटल के पास, यही आपका टोटल ट्रांजिशन मेटल्स है, इसी को आपको याद रखना है।
ट्रांजिशन मेटल आपके पास यही ट्रांजिशन मेटल्स आपको आएंगे और इसमें जाके आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये है। अब बचा दूसरा, क्योंकि आपने जो फार्मूला में देखा वो आपने देखा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, वो हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, वो मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे ही, वो पेज एक जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द मेटल डिफरेंट लिगेंड्स कौन कितना डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कार्बोनिल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल डोनेट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल डोनेट, कोई बताएगा आप में से? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1, ज्यादा याद है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये आपको याद रखना है। क्लोरीन, इसी तरीके से ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आपको याद रखना होगा। वो मैं आपको पेज भेजूंगा। फॉर एग्जांपल CH3 है। अब इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है कि ये डोनेट कितना कर रहा है, ये आप समझेंगे। मैं आपको ऑक्सीडेटिव मेथड जब बताऊंगा, ऑक्सीडेटिव स्टेट मेथड जब बताऊंगा, तब मैं उसमें आपको बता देता हूँ। क्योंकि कंट्रीब्यूशन दोनों चीजों में अलग अलग होता है। अगर आप न्यूट्रल में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल भी देता है, और फॉर एग्जांपल फास्फीन है PR3 या PH3, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका भी कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, एक लिगेंड का दो होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल हाइड्राइड का देखेंगे, H का देखेंगे वो 1 है, नाइट्रोसिल का देखेंगे 3 है, इसी तरीके से आप अल्काइल का देखेंगे 1 है। वो मैं भेजूंगा, आप उसको देखेंगे, आप उसको याद करेंगे। ठीक है, जो इसमें कंफ्यूजन हो वो मुझे बताएंगे आप। तो मैं पहली एग्जांपल यहाँ पे जाके लूंगा पहले आपको समझाने के लिए। ये लिखा, ठीक है, स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी कर लो जिस तरीके से इजी होगा। देखो बेटा, बाय न्यूट्रल मेथड, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है फेरोसिन एग्जांपल से ज्यादा समझाऊंगा, इजी हो जाएगा। ये कौन सा लिगेंड है? CP लिगेंड, साइक्लोपेंटाडाइन, CP। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? CP का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अभी आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने भी आपको नहीं भेजा। तो जब मैं इंशाल्लाह आपको कल भेजूंगा तो परसों जरूर पूछूंगा आपको। जो CP होता है इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? न्यूट्रल मेथड में इसका 5 होता है। कितना? 5 कंट्रीब्यूशन। अब देखना आयरन का कितना है, अभी जो लिखा आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन का कितना है बेटा? एक आयरन यहाँ पे जाके एक्चुअली इस तरीके से CP2 इस तरीके से, इसमें कोई चार्ज नहीं है। CP कितने, देखो पहले बेटा, आयरन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने CP है? 2 CP, 2 इंटू यहाँ पे जाके CP 2 है तो 2 सॉरी एक CP कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 इंटू ये 1 है, 5 इंटू 2 CP वो होगा 10 इलेक्ट्रॉन। इनको प्लस, क्योंकि चार्ज कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए जाके इसको प्लस करेंगे दोनों को तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। दिस फेरोसिन फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दिस फेरोसिन फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन। देखो इस मेथड में, जो न्यूट्रल मेथड है, न्यूट्रल मेथड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज वेरी वेरी इजी। You don't need to remember the charge of this ligand. In oxidative method, you have to remember the charge of the ligand, and then you have to calculate the oxidation state of the metal. After that, you can calculate the electrons. वो मैं बताऊंगा आपको. That is why the oxidative method is difficult. So we prefer this neutral method. तो neutral method में आपको कुछ नहीं करना है. आपको याद ही नहीं रखना है कि ligand का charge क्या है. आपको ये याद नहीं रखना है कि जाके यहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की. ये भी आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिंपली करना क्या है, आपको इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट है, वो आपको याद है उस टेबल से, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय न्यूट्रल मेथड. जो मैं पेज भेजूंगा आपको उसमें दोनों चीजें होंगे. न्यूट्रल मेथड में कितना कंट्रीब्यूट करेगा और ऑक्सीडेटिव मेथड में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और चार्ज इसका कितना होगा. तो ये इजी हो जाएगा. ये एग्जाम्पल है. दूसरी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए. यहाँ पे उसके बाद में उठाऊंगा ये. फॉर एग्जाम्पल CH3MnCO5. देखो बेटा इसका मैग्नीज का कितना है? 1 मैग्नीज का 7 इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से CH3 है, एक ही CH3 है, कंट्रीब्यूशन एक है, 1 इंटू 1 CH3 हो गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन. और CO का कितना है? 2. 5 CO है, 5 इंटू
5 CO है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 2 × 5 टाइम्स CO, वो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो जाके ये भी क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आप अगर इसको देखेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैग्नीज का मैंने भी आपको बता दिया, इसका कंट्रीब्यूशन 1 है, इसका कंट्रीब्यूशन 1 का 2 है, 5 का 10 होगा, इसलिए मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लिखे, 1 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन। दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिकॉज़ इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl इज 1। इसी तरीके से अगर आप आगे भी देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितनी मर्जी उतनी कर लो, बाद में करेंगे, दूंगा भी आपको होमवर्क। फॉर एग्जांपल Cp, Fe, CO2, Cl। ठीक है, Cp का कितना है, देखो आयरन का कितना है, पहले आयरन का सर 8 इलेक्ट्रॉन, Cp का कितना है सर, एक ही Cp है तो 5 इलेक्ट्रॉन, CO कितने हैं 2, तो 1 का 2 होता है, 2 × 2 CO, तो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। Cl का 1 होता है, 1 ही Cl है तो 1 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इट विल फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, थर्ड एग्जांपल। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल आपको दूं, आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। वन इज द दिस टेबल जो मैंने आपको दिखाया, अभी सिखाया आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल कितने हैं, एंड सेकंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड इन द न्यूट्रल मेथड, वो कितना है, वो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का बता दिया बेटा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का बता दिया 1 इलेक्ट्रॉन होता है कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे CO का कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, हो गई ये याद। यहाँ पे जाके Cl का कितना होता है सर 1 होता है, Cp का कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। अगर आपको ये चीजें याद है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपके लिए बहुत बहुत इजी होगा। ये एक मेथड है, सेकंड मेथड दिखाएंगे, बट आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है, याद नहीं रखना है, कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगे आप, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज पूरे इस यूनिट में आप कंफ्यूजन में पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे सर इसमें क्या हुआ। सेकंड मेथड सिर्फ समझना है, बोलना है, अदरवाइज ये नहीं बताना था। ऑक्सीडेशन मेथड या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, क्योंकि अगर आपका काम बन रहा है तो आपको क्यों जरूरत है टफ की ओर जाना, फॉर्मल, इसको फॉर्मल चार्ज यहां छोड़ो, ये पर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा इसी Cp2 की, Cp2CFe जो मैंने एग्जांपल दी। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसमें क्या चीज चाहिए, सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना होगा, आपको इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी आयरन की, और आयरन की ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेट मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आयरन की। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यू शुड नो द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस लिगेंड, दैट इज व्हाई दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि जो लिगेंड है उसका फॉर्मल चार्ज क्या है। वो फॉर्मल चार्ज ऑफ Cp आपको पता है, मैंने एक बार शायद नहीं बताया होगा आपको, थर्ड सेम को बताया होगा। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ऑफ Cp इज दिस, क्या है फॉर्मल चार्ज, एक्चुअली यहाँ पे 6 लिगेंड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, ये इस तरीके से होता है Cp, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ये इस तरीके से यहाँ पे जाके एज ए लिगेंड काम कर रहा है। अब देखो बेटा, इसका एक फॉर्मल चार्ज इसका 1 नेगेटिव है, 2 Cp का कितना होगा, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बता दिया, चार्ज इक्वल टू M+L, चार्ज कितना है सर 0, मेटल का निकालना है, इसलिए जाके मेटल ही लिखूंगा, +-2, क्योंकि 1 का -1, 2 का -2, तो यहाँ पे M इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये फिर इधर आएगा तो ये बनेगा +2, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ दिस आयरन इज +2, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बोलना बेटा, यहाँ पे मैथमेटिकल है, प्लस माइनस माइनस M-2, ये इधर जाएगा तो +2 जाएगा, तो यहाँ पे जाके आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब आयरन को देखो इन ग्राउंड स्टेट, iron when it is in 0 oxidation state the configuration is 3d6 4s2 and total electrons are, how many electrons are, valence electron is 8 electron, ठीक है। अब जब जाके ये बना क्या Fe2 +2 में, तो जाके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d6 4s0, तो यहाँ पे जाके 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बेटा इसका करने का तरीका कैसे होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड यूज करेंगे, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड यूज करेंगे तब आपको आयरन का काउंट इलेक्ट्रॉन का ये वाला यूज करना है।
आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 आयरन 6 इलेक्ट्रॉन। सीपी का उस टाइम एक्चुअली सीपी का उस टाइम जो कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना? तो सीपी कितने हैं? 6 कंट्रीब्यूशन है, 2 सीपी है, तो वो बनेगा 6 6 12, तो जाके 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, जहां से भी आएगा। बात एक ही है, अगर आप ध्यान देंगे बात एक ही है, बात एक ही है। देखो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा इस एग्जाम्पल से कि बात एक ही है दोनों मेथड से। हम क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया आयरन से, आयरन 2+ से जो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? वो हम जानते हैं कि एक्चुअली सीपी ऐसे होता है, सीपी ऐसे होता है। एक इलेक्ट्रॉन आयरन का फॉर एग्जांपल यहाँ पे था इन ग्राउंड स्टेट, इसने जाके एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको और ये बना नेगेटिव। इसी तरीके से आयरन ने दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको? यहाँ पे इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। अभी तक इसके अपने थे 5 ही, इसके थे कितने? 5। जब एक इलेक्ट्रॉन आयरन ने दिया तो इसके बन गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बन गए 6 इलेक्ट्रॉन। तभी तो ये एरोमेटिक है। हेरोसिन में ये एरोमेटिक नेचर का होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। तो जाके यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको दिए एक इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन दिया तो अब क्या होता है, मैं आपको सिर्फ ये हाइपोथेटिकल है, ये कोई ये नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, अब क्या होता है, अब आयरन के पास कितने 8 थे, 6 बचे, ठीक है। तो अब जाके चाहे आप इसको यहाँ पे ही काउंट कर लो, न्यूट्रल मेथड में आप इसको यहीं पे काउंट कर लो और इसको बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके अपने, तो जाके तब क्या करते हो, तब आप करते हो 8 इसके, 5 इसके, 5 इसके, वो 18 होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या बोल रहे हो, इसके 6 ही है, क्योंकि इसने एक इसको दिया, एक इसको दिया, अब इसके 6 बन गए, इसके 6 बन गए, ये भी एक ही। में बात एक ही है, बात वहीं के वहीं पहुंच रही है। यहाँ पे जाके इसको आप वही कम कर रहे हो मेटल के, वही आप इसके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन चेंज होता है जब जाके कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बट कार्बोनिल की केस में, मेटल कार्बोनिल की केस में दोनों मेथड में सेम आएगा। मैं बताऊंगा क्यों, देखो बेटा क्यों। कोई भी एग्जांपल लेंगे, कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल क्यों लेंगे, FeCO5। आयरन का कितना है बाय न्यूट्रल मेथड, बाय न्यूट्रल मेथड, बाय न्यूट्रल मेथड जब हम निकाल रहे हैं तो आयरन का कितना होगा सर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 आयरन 8 इलेक्ट्रॉन। सर CO तो 2 1 कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 CO है, तो कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे जाके इसको आगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब जाके इसी को देखेंगे बाय ऑक्सीडेटिव मेथड, क्योंकि जब जाके यहाँ पे वो लीगेंड होगा जो जाके यहाँ पे जाके क्या होगा, न्यूट्रल लीगेंड होगा। न्यूट्रल लीगेंड कोई भी इफेक्ट दोनों में से कोई कुछ नहीं है। अब देखो क्यों नहीं हो रहा है ऑक्सीडेटिव मेथड। इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आयरन का जब हम निकालेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या है 0, इसका क्या है 0, क्योंकि 0 ये न्यूट्रल लीगेंड है, तो इसलिए जाके इट इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें जाके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर वही 8 इलेक्ट्रॉन। और जाके CO का तो कोई चार्ज है ही नहीं, फार्मल चार्ज कुछ भी नहीं है। जब फार्मल चार्ज कुछ नहीं है तो जाके बराबर वो कंट्रीब्यूशन 2 ही करेगा। न्यूट्रल लीगेंड्स में, न्यूट्रल लीगेंड जितने भी आप इस पेज पे देखेंगे, न्यूट्रल लीगेंड जितने भी आप इस पेज पे देखेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेटिव मेथड और न्यूट्रल मेथड में सेम होगा। ऑक्सीडेटिव मेथड एंड न्यूट्रल मेथड में सेम रहेगा, बस सिर्फ उनका चेंज होगा जो जाके चार्ज लीगेंड है, जिनका एनायनिक लीगेंड से जनरली, तो उनका चेंज होता है। तो 2 × 5 टाइम्स CO, इसका भी क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे जाके। बस तब जाके मसला होता है कि अगर आप देखेंगे ये वाले एग्जांपल CH3Mn CO कितना था, ये CH3Mn CO5, तो अगर आप इसका देखेंगे अब हमें पता है कि इसका -1 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है, तो जाके यहाँ पे +1 उसका ऑक्सीजन स्टेट आएगी। यहाँ पे फिर आप 2 मेथड करेंगे यूज, या आप अपने ओर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल इसके ओवर एप्लीकेशन बताएंगे, कुछ नेट के क्वेश्चंस करेंगे, नेट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कल इंशाल्लाह।
मंडे को, और इसको आप अच्छी तरीके से आप देखेंगे, पढ़ेंगे बुक से, चाहे आप मिर्जा डार को कंसल्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी बुक को कंसल्ट करेंगे, तो हर एक बुक से बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो मैंने पढ़ा है उसको आप देखिएगा अच्छे से, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।